तो नशे को कई बार लोग अपनी पर्सनैलिटी से रिलेट करते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो आदत है और इसका कोई इलाज संभव नहीं है, जबकि आज की डेट में ये वेल इस्टेब्लिश्ड है कि नशा करना एक बीमारी है और इसका जो है इलाज संभव है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप प्रॉपर दवाइयाँ ले रहे हैं, रिहैब जा रहे हैं, तो काफ़ी हद तक आप नशे से छुटकारा पा सकते हो। बट क्योंकि नशे का असर हर एक पे अलग होता है, हर एक को अलग नुकसान हो सकते हैं, अलग परेशानियां हो सकती हैं, तो इसलिए ट्रीटमेंट भी कई बार पर्सनलाइज्ड होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जतिन उकरानी। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूं एट द लाइफस्टाइल क्लिनिक दिल्ली। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम समझेंगे कि अगर आप खुद या आपका कोई अपना नशे की परेशानी, नशे की बीमारी से जूझ रहा है, तो आप उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो नशे की बीमारी का अगर हम ट्रीटमेंट देखें तो वो दो तरीके से संभव है। एक तो है दवाइयों के साथ संभव है और एक काउंसलिंग के साथ संभव है। तो अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग की मुख्य 3 पद्धति होती हैं। एक होता है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एक होता है मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी और एक होता है 12 स्टेप फैसिलिटेशन प्रोग्राम। CBT में बेसिकली कोपिंग स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं। आप किस टाइम पे नशा कर रहे हैं, क्यों नशा कर रहे हैं, कैसे उनको ओवरकम किया जाता है, कैसे आप उस समय अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें CBT में होती हैं। मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी में जो है इंसान का मोटिवेशन जो है बढ़ाया जाता है कि वो नशे को छोड़े, नशे से दूर रहे और नशे से उसको क्या नुकसान हो रहे हैं ये उसको समझाया जाता है। और इसके अलावा 12 स्टेप फैसिलिटेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं जो कि नारकोटिक्स अनोनिमस, अल्कोहल अनोनिमस जैसे ग्रुप्स कई बार करवाते हैं। तो ये 3 जो हैं ये हमारे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, काउंसलिंग की पद्धति है। इसके अलावा कई मेडिसिन्स हैं, कई दवाइयाँ हैं जो कि एक साइकेट्रिस्ट आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपको आप कौन सा नशा कर रहे हो। जैसे कि अगर अल्कोहल के बारे में हम बात करें तो डायसल्फिराम, नाल्ट्रिक्सॉन, कैम्प्रोसेट ये दवाइयाँ मौजूद हैं। अगर हम तंबाकू, सिगरेट के बारे में बात करें या तंबाकू प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो बुप्रोपियोन है, वार्निक्लिन है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या निकोटेक्स भी कई बार इस्तेमाल होती है। फिर अगर हम ओपिएड प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो उनके इलाज में कई बार बुप्रेनॉर्फिन, मेथाडोन, ट्रामाडोल, टेपेंटाडोल इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और भी कई सारी ड्रग्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंग्जाइटी, मूड स्टेबलाइजर, जो कि आपको प्रिस्क्राइब करी जा सकती हैं डिपेंडिंग कि आपकी सिचुएशन कैसी है। बट ये सारी दवाइयाँ आपको जो है एक साइकेट्रिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी है। अपने आप इन दवाइयों का सेवन करना जो है ख़तरनाक हो सकता है। तो आप किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, साइकेट्रिस्ट के पास जाके ही जो है ये दवाइयाँ लीजिए। और अक्सर करके जो है ये देखा जाता है कि अगर आप काउंसलिंग पद्धति और जो मेडिसिन्स हैं अगर आप वो कंबाइन करके ट्रीटमेंट लेंगे तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये आपको OPD बेसिस पे एक क्लिनिक में जाके भी मिल सकता है, या फिर अगर आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर है, आपको मेडिकल इश्यूज ज़्यादा हैं, तो आपको भर्ती भी किया जा सकता है एक लॉन्ग टर्म रिहैब प्रोग्राम में। लॉन्ग टर्म रिहैब के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो 3 से 6 महीने के होते हैं कई बार, और उसमें भी ट्रीटमेंट के कई चरण होते हैं। पहले कुछ दिनों में, पहले 10 से 15 दिनों में आपका डिटॉक्सिफिकेशन होगा, जहाँ पे विड्रॉल सिम्टम्स जो कि आपको नशा छोड़ने की वजह से हो रहे हैं उनको मैनेज किया जाएगा। जैसे कि उल्टी आ रही है, पेट दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, या चिड़चिड़ापन हो रहा है, या हेलुसिनेशंस हो रही हैं। ये सारे सिम्टम्स को जो है, विड्रॉल्स को जो है पहले डिटॉक्स में 10 से 15 दिन बाद 10 से 15 दिन में मैनेज किया जाएगा। उसके बाद जो है आपका जो है ट्रीटमेंट शुरू होता है। वहाँ से काउंसलिंग, ग्रुप थेरेपी, इंडिविजुअल काउंसलिंग, MET, DBT, CBT जो भी है वो वहाँ से शुरू होता है। इसके अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं, वो भी कई बार इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि रेगुलर योगा करना, रेगुलर मेडिटेशन करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, या कुछ मसाज थेरेपीज़ हैं जो कि इस्तेमाल की जा सकती है। देखिए, हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि जितने भी ट्रीटमेंट के टाइप्स हैं, प्रकार हैं, वो तभी सक्सेसफुल होंगे अगर आपकी विल पावर जो है वो स्ट्रांग है। अगर आप मन में बना के चल रहे हैं कि हाँ मेरे को इलाज कराना है, मेरे को नशा छोड़ना है, कम्प्लीटली क्योर होना है, तो पूरी तरह से ट्रीटमेंट संभव है। आप नशा
जो है पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं अपने जीवन से। बट अगर आप मन से कमज़ोर हैं, आप में विल पावर नहीं है, आप बोलते हो नहीं मैं तो थोड़ा बहुत करना चाहता हूँ, कभी कभी मैं करना चाहता हूँ, तो फिर मुश्किलें आपके लिए ज़्यादा होंगी। तो स्ट्रॉन्ग विल पावर का होना ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स की जो बीमारी है उसके ट्रीटमेंट से संबंधित जानकारी आपको मिली होगी। ऐसे और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।